जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी कृपा और वंशु डीपी के ब्लॉग्स चैनल, दोनों चैनल हनुमान जी ही चला रहे हैं। उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? मेरे और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। आप सब सोचते हैं कि हमें नेगेटिविटी कहाँ से लग गई, क्यों आ गई? हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है ना? आप सबके मन में ये ख्याल आता है कि नेगेटिविटी आई तो आई कहाँ से, या किसी ने हम पे तंत्र किया तो वो क्यों किया? इसका जवाब देने जा रहा हूं मैं आज। अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करना, अच्छा ना लगे तो सोचना इस बारे में जरूर। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, किसी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर कमी किसी में छूट गई है तो जरूर उसके पिछले जन्म के कर्म होंगे, क्योंकि आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को नहीं जानते हैं, उससे पिछले जन्म के कर्मों को नहीं जानते हैं, और उससे पिछले जन्म के कर्मों को नहीं जानते हैं। वो आपको भोगना पड़ रहा है यहाँ पे, इसीलिए नेगेटिविटी आपको लग जाती है। ये तो सब बहाने होते हैं कि उसने हम पे तंत्र कर दिया, उसने हम पे कर दिया, उसने हम पे कर दिया। तंत्र क्यों क्यों करते हैं तंत्र करने वाले? जब आपको अपनी किसी चीज पर घमंड हो जाता है, आप पे बहुत पैसा है, आप दिखा रहे हैं, घमंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। घमंड करो ही मत। घमंड नहीं करोगे तो मुझसे कोई ऐसी बात निकलेगी ही नहीं जो लोगों को बुरी लगे, और जब लोगों को बुरी लगेगी ही नहीं तो लोग तुम्हारे पीछे लगेंगे भी नहीं, है ना? हो सकता है कुछ हम ही कमी कर देते हो, सामने वाला खराब है, ठीक है, ये सोच करके हम अपने कर्मों को भूल जाते हैं कि सामने वाले ने ऐसा करा, उसकी गलती है, हमारी गलती अभी नहीं हमें दिख रही। क्या अपनी पीठ आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते। कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म, कुछ पहले के कर्म, या हमारे माँ बाप या हमारे बाप दादाओं के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे आगे आते हैं। ये बात 100% सच है। चाहे मेरे साथ भी अगर कुछ गलत हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे या हमारे घर वालों के पहले के कर्म खराब रहे होंगे। मैं अपने लिए भी पहले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको यूं ना लगे कि मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब सबके माइंड में रहता है कि भैया जब उनको मालूम चलता है हमारे द्वारा या किसी भी भगत के द्वारा, किसी भी शक्ति दृष्टि वाले व्यक्ति के द्वारा कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है, तो आपके माइंड में ये आता है हम तो किसी को बुरा चाहते ही नहीं, हम पे किसी ने तंत्र क्यों कर दिया। कुछ ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं आपके, कुछ आपको आपकी चीजों पर घमंड हो जाता है, रुपए पे, पैसे पे, बच्चे की पढ़ाई पे। मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आ रहा है हर चीज में। आप 4 रिश्तेदारों के सामने घमंड से बोल देते इसे ये बना कर दिखाऊंगा मैं, देखना इस बच्चे को ये बनाऊंगा, मेरा नाम रोशन करेगा, पूरे रिश्तेदारों में तूती बोलेगी हमारी, ऐसा नाम रोशन कराऊंगा बेटे से या बेटी से। तो ये घमंड वाली बात है, अहंकार वाली बात है, बोलनी नहीं चाहिए। ऐसा कोई वर्ड ही ना बोले आप जिससे किसी को भी, आपके रिश्तेदार नहीं, आस पड़ोस वालों को भी कोई बुरा ना लगे, उल्टा ना महसूस हो। तो अगर उल्टा लगेगा उसको तो वो आपके बारे में बुरा जरूर सोचेगा। किसी के बुरा सोचने से ही आपका बुरा हो सकता है, किसी के नजर हाय से ही आपका बुरा हो सकता है। तो जब आदमी लोग पीछे पड़ जाएंगे तो कोई ना कोई इतना चिढ़ जाता है, या फिर प्रॉपर्टी की वजह से इतना चिढ़ जाता है, कुछ आप अपनी प्रॉपर्टी उनको देने में खटपटा रहे हैं, अरे भाई ये तुम्हारा थोड़ी सी ज्यादा, तो क्या दिक्कत है? या कोई तुम्हारा हक मार के बैठ गया और आप उससे मांग रहे हो और वो आप पे तंत्र करे जा रहा है, तो भैया इसको ये सोचो, ठीक है आपको ये तो लग रहा है कि हमारी अभी गलती नहीं, कुछ ना कुछ हमने पहले किया होगा, हमारे पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म रहे होंगे जो हमारे सामने आ रहे हैं। ये सोच करके भगवान की भक्ति करो, ताकि भगवान की, हनुमान जी महाराज की भक्ति करने से, उनके मंत्र जाप पूजा पाठ जब तक सुंदरकांड पढ़ने से आपके बुरे कर्म खत्म होते चले जाएं, फिर अच्छा समय आएगा। अब चुटकियों में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि छोटे मोटे बुरे कर्म करे होते तो चुटकियों में, एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा चोट लग गई, पैसों का मोबाइल चोरी हो गया, पर्स खो गया, उसमें ही निकल जाता है। लेकिन कुछ बड़े कर्म होते हैं तो कुछ इस तरह की चीजें हमारे सामने आती है, हमारे को बीमारी लग जाएगी, बड़ी बीमारी लग जाएगी, ठीक है, या अच्छा खासा घर होगा हमारा, अब हम किराए पे आ गए, है ना? तो उसमें क्या करते हैं हम, भगवान को और दोष देते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, अच्छा खासा घर था मेरा, अच्छा खासा पैसे थे मेरे। भगवान ने नहीं किया कुछ भी, ये आपके कर्मों ने, आप ही ने किया है। भगवान किसी का बुरा करने के लिए सोच ही नहीं सकता है, बस आपको तराजू में तोलता है, वो आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म को, डिफरेंस को बराबर कर देता है। जो पल्ला भारी होता है, अच्छे कर्मों का पल्ला भारी होगा तो दुनिया देखेगी हाँ कितना अच्छा आदमी है, दुनिया में तूती बोलेगी आपकी, रुपए पैसे में, कीर्ति में, हर चीज में। और आपका पाप वाला हिस्सा भारी होगा तो आने वाले समय में
अभी तो आप अच्छा लाइफ गुजार रहे हैं, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, वो पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे। अब वो कर्म जब खत्म होंगे तो आप या आपकी पीढ़ी जो अगले आएगी, आपके बच्चे या उसके बच्चे, वो ऐसा भुगतेंगे आपके बुरे कर्मों को कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। तो इसमें हम भगवान को दोष देना या सामने वाले को दोष देना छोड़ दो, क्योंकि आप इसमें पुलिस रिपोर्ट तो कर नहीं सकते किसी ने आप पे तंत्र कर दिया तो, नहीं कर सकते ना ही डायरेक्टली उसको बोल सकते कि तूने तंत्र किया, नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो झुठला देगा, मना कर देगा नहीं किया मैंने, फिर आप झूठे पड़ जाओगे। तो इसमें यह सोचें कि कुछ अपने कर्म खराब रहे होंगे इसलिए ऐसा हुआ, हनुमान जी महाराज कृपा करें, उनकी भक्ति करो, उनकी भक्ति से आपकी सुरक्षा हो, आपके कठिन समय को सुगम और आसान समय में बदल दें वो, और फिर अच्छा समय ले आए, आपके बुरे कर्म जल्दी जल्दी आगे आए और वो कटते चले जाएं, फिर अच्छा समय आए। और ऐसे में जो आप पे बार बार तंत्र करे जा रहे हैं उनका भी बुरा समय आएगा, क्योंकि वो भी तो अपना बुरा कर रहे हैं, उनके या उनके बच्चों के आगे आएगा, आ गया 100% आएगा। यहीं पे आप है, यहीं पे हम हैं। 10, 20 या 25 या 30 साल के अंदर आप देख लेंगे उनकी पीढ़ी या उसी के ऊपर बीत जाएगी ये बात जिसने बुरा किया, या फिर उसकी अगली पीढ़ी में बीतेगी। सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। भगवान अपने ऊपर भी हिसाब करने में कमी नहीं छोड़ता। भगवान श्री राम ने बाली को छुप के तीर मारा था, उसका रीजन था, लेकिन अगले जन्म में जब वो जंगल में लेटे हुए थे कृष्ण भगवान के रूप में, तो एक शिकारी ने उनको तीर मारा था, उनके पैर पे लगा था और उनकी मृत्यु ही कहेंगे उसको, मतलब यही बोला जाएगा। तो उन्होंने बताया कि भाई वो शिकारी वो बाली ही था जो पिछले जन्म में बाली था। तो भगवान अपने भी कर्मों को हिसाब को बिल्कुल बराबर करते हैं। तो आप और हम तो इंसान हैं, उनकी ही बनाई हुई रचना है। तो हम पे अगर तंत्र किया है या कोई बुरा समय चल रहा है तो ग्रहों की मार है, आपके कर्मों की मार है। इसको ये समझें, आपके कर्म अच्छे होंगे, भगवान की भक्ति करोगे तो कर्म और ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे, ऊर्जा बढ़ेगी, तो आपका कोई बुरा भी नहीं कर सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपकी कमी की वजह से ऐसा होता है, जब आप अपने रुपए पैसे के, कीर्ति यश के घमंड में भगवान को भूल जाते हैं। वो समय आपका टाइम पीरियड 5-10 साल अच्छा गुजरता है, उसके बाद आपको बुरा समय आता है। समझ रहे हो? तो भगवान को अच्छे में नहीं भूलोगे तो बुरा होगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे को होए। बस ये ध्यान रखें, हर समय भगवान का ध्यान करोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई बुरा सोचेगा तो उसका उल्टा बुरा होगा। आपको ऊपर बुरा लोग इसलिए कर देते हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप मौज मस्ती, लड़की, अय्याशी, शराब, दारू, मीट, इन चीजों में व्यस्त हैं, भगवान को भूल चुके हैं। 2 मिनट देखेंगे भगवान, हाँ भगवान जय श्री राम, निकल गए अपना काम। ये नहीं होता। जो आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम अपनी पूरी जिंदगी में से रोज 24 घंटे में से भगवान को नहीं दे सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है। भगवान ने आपको पैदा करा है ना। तो इसमें किसी को दोष ना दें। आप किसी को दोष देंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई मानने वाला है नहीं कि मैंने किया, ना पुलिस में रिपोर्ट कर सकते है ना। तो ये अपने ही अच्छे बुरे कर्मों को सोच करके भगवान की भक्ति करें। सुगम और स्वस्थ होने के लिए अच्छे मार्ग पर चलें। भगवान हनुमान जी महाराज आप पे खूब कृपा करेंगे। ये कुछ मेरे को बताना था कि हम सोचते हैं तंत्र हो रहा है हम पे, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, करने दो, वो भुगतेंगे। आप जो भुगतते रहे हो वो आपने कभी किया है, और जो वो अब कर रहे हैं आप पे वो भी भुगतेंगे, या भुगत चुके हैं या अभी आने वाले समय भुगतेंगे। यहीं पे देख लोगे आप। भगवान की भक्ति करो। जय श्री राम।